वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन गुरु। मैं वर्षा। आज हमारा जो कंप्यूटर में टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मतलब ऐसा कोई भी माध्यम। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब नेटवर्क तो वो होता है ना, ऐसा कोई माध्यम जिसके वजह से हम लोग का डेटा या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाए, वो होता है नेटवर्क। इतना तो पता है नेटवर्क क्या होता है। कोई भी मतलब ऐसा साधन जिसके द्वारा हम आदान प्रदान कर पाए अपनी इंफॉर्मेशन का, वो होता है नेटवर्क। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क तो दो या दो से ज्यादा सिस्टम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दो या दो से ज्यादा सिस्टम को आपस में जोड़ना। ठीक है, आपस में जोड़ना। दो या दो से ज्यादा सिस्टम को आपस में जोड़ना ताकि वो डेटा का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, ताकि वो डेटा का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है। कोई भी ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपनी मतलब डेटा या फिर जो भी सूचना होता है उसका हम आदान प्रदान जिसके जरिए करवा सके, वो होता है नेटवर्क। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या, दो या दो से ज्यादा सिस्टम, क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सिस्टम को आपस में जोड़ना। ठीक है। जैसे हम कॉल करते हैं, जब कॉल करते हैं हम किसी से बात कर रहे हैं कॉल पे, तो वो उसका फोन और हमारा फोन, जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में नेटवर्क ही तो है, नेटवर्क के जरिए ही तो हमारी बात हो रही है। फिर जब ऐसे बोलते हैं ना नेटवर्क नहीं आ रहा, मतलब बात नहीं हो पाती, ठीक से आवाज नहीं आती, तो वो नेटवर्क ही तो है ना। नेटवर्क है जिसके वजह से हम बात कर पाते हैं, अपनी बात का आदान प्रदान करना, अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, अपने डेटा का आदान प्रदान करना, वो होता है नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब दो सिस्टम को बीच में दो सिस्टम को जोड़ के रखना और ताकि उसका जो डेटा या इंफॉर्मेशन हो उसका आदान प्रदान हो सके, वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। समझ में आ गया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क समझ में आ गया तो कंप्यूटर नेटवर्क भी सिंपली समझ में आ जाएगा। आपस में जो बातचीत, कोई भी चीज का जो शेयर होती है, डेटा या इंफॉर्मेशन, वो नेटवर्क के जरिए ही होती है। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया, दो या दो से ज्यादा सिस्टम को आपस में जोड़ना ताकि वो डेटा का आदान प्रदान कर सके, वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कैसे बनता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या चीज की नीड होती है, वो होना चाहिए, तब कंप्यूटर नेटवर्क आप चला सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, चार चीजें मेनली होती ही हैं। जैसे एक हो गया सेंडर, अगर कोई सेंड करने वाला नहीं होगा तो क्या नेटवर्क का कुछ, एक हो गया सेंडर, हो गया रिसीवर, हो गया मीडियम, हो गया और प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चार चीजें मेनली होती हैं। ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा सेंडर। सेंडर क्या होता है, फर्स्ट तो सेंडर हो गया। सेंडर होता है प्रेषक, जो सेंड करता है। ठीक है, सेंडर हो गया प्रेषक। सेकेंड हम ले लेते हैं मीडियम, किसके जरिए, मीडियम भी तो होना चाहिए ना, जब हम कुछ भी मैसेज वगैरह सेंड करेंगे उसके लिए मीडियम होना चाहिए। मीडियम मतलब माध्यम। थर्ड ले लेते हैं हम रिसीवर। रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, जो ग्रहण करता है मैसेज को, प्राप्त करता।
ठीक, ये 3 तो हो गई, मैंने बताया ना 4 चीजें मेनली होनी चाहिए नेटवर्क के लिए। तो फर्स्ट सेंडर हो गया, प्रेषक मतलब सेंड करने वाला। सेकेंड हो गया मीडियम, मतलब कुछ माध्यम होना चाहिए ना जिसके जरिए मैसेज सेंड हो, तो सेकेंड माध्यम हो गया। थर्ड हो गया रिसीवर, रिसीवर मतलब प्राप्त करता, जो उस डेटा या इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, ठीक है, वो होता है रिसीवर। फोर्थ आता है प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फोर्थ क्या होता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है ना, अगर हम नेट को यूज कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो उसकी कुछ रूल रेगुलेशंस होंगी। हाँ, इस दायरे में रह के हम इसको मेल कर सकते हैं या फिर कुछ भी शेयर कर सकते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन, कोई एक रूल मतलब कुछ रेगुलेशंस होती हैं उस चीज की, रूल एंड रेगुलेशन। तो वो मतलब इसमें रह के हम, इस कायदे में रह के हम अपने नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, वो होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल इतना समझ में आएगा। कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम को आपस में जोड़ना ताकि वो डेटा का आदान प्रदान कर सके, वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। और इसके लिए हमें 4 मेनली चीजों की नीड होती है। तो फर्स्ट हो गया सेंडर मतलब सेंड करने वाला, सेकेंड हो गया मीडियम माध्यम, थर्ड हो गया रिसीवर प्राप्त करता, फोर्थ हो गया प्रोटोकॉल। इतना क्लियर हो गया हमारा यहां तक प्रोटोकॉल। अब ले लेते हैं हम प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल को ही ले लेते हैं पहले, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल मैंने बताया रूल एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, मतलब कोई भी अगर काम होगा तो उसके लिए कुछ नियम और कायदे होंगे कि हाँ इस दायरे में रह के हमको ये काम करना है। होता है ना कुछ भी, जैसे हम घर पे कोई काम करते हैं तो पापा की कुछ रूल रेगुलेशंस होती हैं, इसके दायरे में रह के ही हमको कुछ करना है, ठीक है। तो वही अगर हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो रूल रेगुलेशन होगी ना, उस दायरे में रह के हम नेट को यूज कर सकते हैं, तो वो होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। अगर ये क्वेश्चन बने सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना क्या होगा, वो प्रोटोकॉल, ठीक है। नेटवर्क में सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल मतलब किसी भी मतलब दायरे में रह के आप किसी को फाइल सेंड कर रहे हो या कोई पिक्चर सेंड कर रहे हो, कोई ऑडियो सेंड कर रहे हो, कोई वीडियो सेंड कर रहे हो, कोई पीडीएफ सेंड कर रहे हो, उसका एक दायरा होगा जिसके दायरे में रह के आप सेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रोटोकॉल। इतना क्लियर हो गया। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब जो ये होता है ना रूल एंड जो प्रोटोकॉल होता है ना, उसके भी कुछ वो मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देती हूँ। सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब जो प्रोटोकॉल होते हैं ना वो भी 4 होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं प्रोटोकॉल। कौन कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एक होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, टीसीपी आईपी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टीसीपी आईपी हो गया, नेक्स्ट हो गया एसटीटीपी, एसएमटीपी और एफटीपी, ठीक है। इतना हो गया। जो प्रोटोकॉल होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टीसीपी आईपी, सेकेंड होता है एसटीटीपी और थर्ड होता है एसएमटीपी और फोर्थ होता है एफटीपी। इसके फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं कि एसटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कंप्यूटर के एग्जाम में फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज, ठीक है। तो जो ये टीसीपी और आईपी है ना, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टीसीपी का फुल फॉर्म टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये और जो आईपी है, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इन जब ये मतलब इनका वर्क होता है ना, जब दोनों साथ में होंगे तभी वो काम हो पाएगा। ठीक है, टीसीपी और आईपी अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन साथ में ही इनका यूज होता है, टीसीपी का और आईपी का। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, एचटीटीपी क्या आता है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म्स को साथ में क्लियर करते चला करो। जब भी मैं बीच में फुल फॉर्म्स बताती हूँ उनको साथ में क्लियर कर लिया करो, क्योंकि फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर के एग्जाम में। चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे ट्रिपल-सी का एग्जाम हो, चाहे ओ लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर का, तो उसमें फुल फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आते हैं एसएमटीपी का। एसएमटी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल अब इसके बारे में बताऊंगी। टीसीपी क्या है, एचटीटीपी क्या है, कैसे मतलब प्रोटोकॉल कैसा प्रोटोकॉल है, ये एसएमटीपी क्या है या एफटीपी क्या है। ठीक है, बताऊंगी अभी। अब आते हैं एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इतना क्लियर होगा, फुल फॉर्म्स क्लियर हो गई। जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके फुल फॉर्म्स तो क्लियर हो गए ना। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फर्स्ट ले लेते हैं टीसीपी और आईपी। ठीक है, फर्स्ट ले लिया हमने टीसीपी और आईपी। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन दोनों को जोड़कर ही काम में लाया जा सकता है। जब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों को मतलब साथ में लाया जाएगा तभी हम काम कर सकते हैं, अन्यथा हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो टीसीपी और आईपी है ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इनको साथ में यूज कर सकते हैं, अलग अलग इसका यूज नहीं हो सकता है। टीसीपी मतलब होता है पैकेट स्विचिंग। टीसीपी पैकेट स्विचिंग मतलब पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में करके, ये जो अगर हम किसी को कुछ सेंड कर रहे हैं, जैसे किसी को हमें, जैसे ये हमारा फोन है, ये हमारे फ्रेंड का फोन है। ठीक है, हमें इसमें अपने फ्रेंड को कोई मैसेज करना है। ठीक है, हमने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, तो हमने जब फ्रेंड को मैसेज किया तो जैसे जो टीसीपी मतलब पैकेट स्विचिंग, हम अपने फोन से हमें अपने फोन से इंटरनेट पे कुछ डालना है, तो वो क्या करता है, पैकेट में मतलब छोटे छोटे पैकेट में कर देगा। उसके बाद जो आईपी होगा, मतलब आईपी एड्रेस, हर कोई भी डिवाइस होती है, कोई भी फोन होता है या लैपटॉप होता है या आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, कुछ भी होता है, तो डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। सारी डिवाइसेस का एक खुद का पर्सनल आईपी एड्रेस होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ इस एड्रेस पे सेंड करना है, जो कुछ भी फाइल सेंड करनी होगी तो उसका आईपी एड्रेस जब पता होगा ना तभी सेंड होगी। ठीक है, तो टीसीपी से हमें इंटरनेट पे कुछ भी डालना है। ठीक है, इंटरनेट, जैसे ये इंटरनेट हो गया, ये हमारा फोन हो गया, तो क्या, जैसे 500 MB की कोई फाइल है, 500 MB, जब 500 MB की डायरेक्ट पड़ेगी वो पैकेट में हो जाएगी 20 MB की, तो
आसानी से हो जाएगी ना। तो यही काम होता है टीसीपी का, मतलब पैकेट स्विचिंग। पैकेट कर करके छोटे छोटे डेटा का छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है टीसीपी। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ना, वो डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है। और फिर उसके बाद जो आईपी एड्रेस होता है, इसका काम होता है सर्च करना। मतलब कुछ भी मैंने बताया 500 MB जैसे कुछ भी है, फाइल है, हमको सेंड करनी है, फिर वो 20 MB में उसने डिवाइड कर दिया, उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया। फिर जो आईपी एड्रेस होता है वो सर्च करके वो उस डिवाइस तक पहुंचा देता है। मैंने बताया टीसीपी और आईपी अलग अलग दोनों प्रोटोकॉल है, लेकिन जब इसका यूज किया जाता है तो दोनों को मिलाकर ही इसका यूज होता है, अलग अलग इसका कोई यूज नहीं होता टीसीपी और आईपी का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया टीसीपी और आईपी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एचटीटीपी। आ जाना एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करती है? जैसे इंटरनेट पे कोई भी पेज अपलोड किया गया तो वो डिजाइन किया जाता है वेब पेज होता है ना, वो डिजाइन किया जाता है किससे? HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से डिजाइन किया जाता है उस पेज को। कोई भी वेब पेज होगा उसको डिजाइन किया जाएगा HTML लैंग्वेज से। किससे किया जाएगा? HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से डिजाइन किया जाता है उस पेज को। कोई भी वेब पेज किसी भी नाम का, उसको कोई भी पेज होगा किसी भी नाम का होगा, उसको डिजाइन किया जाता है HTML से। और फिर जो उस वेब पेज को शो कराने का काम होता है हमारा HTTP का। मतलब जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो उस वेब पेज को हमारे सिस्टम में, मतलब सिस्टम में क्या, कोई भी वेब पेज अगर है, कोई भी वेब पेज है, मैंने बताया वो कोई वेब पेज होता है वो किससे डिजाइन किया जाता है? HTML द्वारा किया जाता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा डिजाइन किया जाता है वेब पेज को। फिर उसको शो कराने का जो काम करता है, उसको जो HTML द्वारा बनाया गया है जो वेब पेज, उसको जो शो कराता है वो कराता है HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? उस चीज को शो कराना, मतलब जो वेब पेज है ना उसको शो कराना। और वो किससे डिजाइन किया जाता है? तो वो डिजाइन किया जाता है HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। इतना क्लियर हो गया हमारा TCP और HTTP। TCP क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है, फिर आईपी एड्रेस उस डिवाइस तक पहुंचा देता है, मतलब आईपी एड्रेस सर्च करके उस डिवाइस तक पहुंचा देता है। HTTP क्या होता है? जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है HTML द्वारा, उसको शो कराने का काम होता है हमारा HTTP का। ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं मैं FTP पे। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बताया था ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है FTP का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का? जैसे ये तो पता है आपको फाइल क्या होती है, पता है ना फाइल क्या होती है? फाइल मतलब कोई भी पिक्चर, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, वो हमारी होती है फाइल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसे फाइल ले लिया हमने, फाइल क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या कोई भी पिक्चर, ठीक है, वो होती है हमारी फाइल। ठीक है, तो और FTP का क्या वर्क होता है? किसी भी तरीके के फाइल को ट्रांसफर करने का काम होता है हमारा इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी तरीके की फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट की फाइल हो, चाहे वो ऑडियो की फाइल हो, चाहे वो वीडियो की फाइल हो, चाहे वो किसी पिक्चर्स की फाइल हो, तो उसको ट्रांसफर कराने का जो काम होता है वो होता है FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ठीक है, किसी भी फाइल को सेंड करना हो, मैंने बताया ना आदान प्रदान, मतलब नेटवर्क क्या होता है? किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। तो वही अगर किसी की फाइल का, मतलब किसी भी फाइल को हमें ट्रांसफर करना है तो वो किससे होता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होता है। चाहे वो अपलोड करनी हो, चाहे वो डाउनलोड करनी हो, चाहे वो
मतलब वो किससे होगा, FTP से होगा। ठीक है, जैसे कोई भी पिक्चर है, हमको उस पे नेट पे डालनी है, इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे डालनी है। और इतना एक आपको डिफरेंस बता देती हूँ, अपलोड पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा अपलोड और डाउनलोड क्या होता है। अब बात आई है तो बता देती हूँ अपलोड क्या होता है। अपलोड मतलब इंटरनेट, हम अपने सिस्टम से इंटरनेट पे जब कोई चीज डालते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम से इंटरनेट पर कोई चीज डालते हैं तो वो होता है अपलोड। ठीक है, और डाउनलोड क्या होता है, इंटरनेट से हम कोई भी चीज अपने सिस्टम में लेते हैं तो वो होता है डाउनलोड। क्लियर हो गया अपलोड एंड डाउनलोड। अपलोड मतलब कोई भी चीज हम अपने फोन से, जैसे हमारे फोन में कोई पिक्चर है, हमें FB पे पोस्ट करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मतलब पिक को क्या किया, अपलोड किया ना हमने FB पे, अपने मेरे फोन में थी ना वो पिक, उसको FB पे पोस्ट कर दिया, मतलब अपलोड कर दिया। अपने सिस्टम से इंटरनेट पे डालना, कोई भी चीज इंटरनेट तक पहुंचाना अपने सिस्टम से, वो प्रोसेस होती है हमारी अपलोडिंग की। और फिर जब इंटरनेट से कोई भी चीज हम लोग अपने, जैसे कोई भी वीडियो इंटरनेट पे पड़ा है, हमें उसको डाउनलोड करना है, हमने वहां से उसको अपने फोन में डाल लिया, मतलब वहां से अपने उसको डाउनलोड कर लिया, तो इस प्रोसेस को डाउनलोड बोलते हैं ना। डाउनलोड मतलब इंटरनेट से कोई भी चीज, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उसको अपने सिस्टम में लाना, इंटरनेट से अपने सिस्टम में लाना, वो होता है डाउनलोड। और अपने सिस्टम से इंटरनेट पर ले जाना, वो होता है अपलोड। समझ में आ गया अपलोड और डाउनलोड में डिफरेंस? ये भी क्वेश्चन बनता है, अपलोड और डाउनलोड से भी क्वेश्चन बनता है, बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आती हैं। ठीक है, अपलोड मतलब अपने फोन से इंटरनेट पर डालना, डाउनलोड मतलब इंटरनेट से अपने फोन में लेना, फोन या सिस्टम जो भी, लैपटॉप वगैरह कोई भी डिवाइस में लेना, वो होता है डाउनलोड। अब आते हैं हम FTP जैसे हमें कोई भी पिक्चर पोस्ट करनी है, FB पे कोई भी पिक्चर पोस्ट करनी है, तो वो किससे होगी, FTP से। ठीक है, इंटरनेट पे कुछ भी डालते हैं, कोई भी पिक्चर या टेक्स्ट, वो FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे डिपेंड होता है। और फिर जब इंटरनेट से कोई भी पिक्चर या टेक्स्ट हम लोग डाउनलोड करते, फाइल मतलब चाहे डाउनलोड करें चाहे अपलोड करें, कोई भी फाइल का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो होती है हमारी मतलब FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए होता है कि मतलब उसका FTP का यूज करके ही हम कोई भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक, मतलब कोई भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं FTP के यूज करके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमारा FTP कंफर्म हो गया ना। नेक्स्ट आते हैं हम SMTP का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कोई भी ईमेल हम जब सेंड करते हैं या फिर किसी के थ्रू हमको मेल मिलता है, वो किससे होता है, वो होता है SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। कोई भी मेल हम तक पहुंचता है या हमारा मेल किसी दूसरे तक पहुंचता है तो उसके लिए SMTP मतलब ये नेटवर्क जो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही वो काम करवाता है, हमारे मेल को दूसरे मेल तक पहुंचाना और दूसरे के मेल तक हम पर पहुंचाना। जैसे ये हमारा फोन है, ये दूसरे का फोन है। ठीक है, जैसे ये हो गया किसी A का फोन, ये हो गया किसी B का फोन। ठीक है, यहां से हमको मेल करके A को मेल करके B तक पहुंचाना है। बीच में होता है हमारा सर्वर। ठीक है, बीच में क्या होता है, सर्वर। तो A से कोई भी मेल पहुंचा, बीच में क्या, SMTP, फिर सर्वर के पास पहुंचा, फिर सर्वर ने B को सेंड किया SMTP। फिर भी मैंने बताया ना, कोई भी मेल या तो हम किसी को सेंड करें या किसी के थ्रू हमको मिले, उसके लिए क्या किसका यूज होता है, तो SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। ईमेल को
पहले किसमें से, मैंने बताया है पहले जब मेल होता है वो पहले सर्वर में सेंड होता है, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन बनता है, मेल पहले कहाँ जाता है, तो मेल पहले सर्वर में जाता है, उसके बाद जिस पर्सन को सेंड करना होगा वहां तक पहुंचेगा। इतना क्लियर हो गया। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। SMTP कितने थे, फर्स्ट था TCP/IP, सेकेंड था हमारा STTP, थर्ड था हमारा FTP और फोर्थ था हमारा SMTP। जो फर्स्ट TCP था उसका फुल फॉर्म था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैंने बताया ये क्या करता है, स्विचिंग मतलब छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके कोई भी ट्रांसफर होती है तो छोटे छोटे पैकेट में करके करता है। STTP क्या होता है, कोई भी वेब सर्वर होता है ना, वेब सर्वर को शो कराना। वेब सर्वर किससे बनता है, HTML लैंग्वेज द्वारा डिजाइन किया जाता है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा डिजाइन किया जाता है उस पेज को, ठीक है। थर्ड है हमारा FTP मतलब कोई भी फाइल को सेंड करना, चाहे वो अपलोड की हो चाहे वो डाउनलोड की हो। अपलोड मतलब अपने फोन से इंटरनेट पे डालना और डाउनलोड मतलब इंटरनेट से अपने फोन या सिस्टम में लेना, वो प्रोसेस होती है अपलोड। अगर हम अपने फोन से इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या होगी, अपलोड। अगर हम इंटरनेट से अपने फोन में ले रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाउनलोड, ठीक है। FTP कंप्लीट हो गया। जैसे कोई भी कुछ भी हमें फाइल ट्रांसफर करनी है, कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो किसके जरिए होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP कंप्लीट, STTP कंप्लीट, SMTP मैंने बताया जैसे कोई भी मेल ट्रांसफर करना होता है हमें या फिर किसी का मेल रिसीव करना होता है तो वो SMTP के जरिए होता है, ठीक है। SMTP भी कंप्लीट हो गया। हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल थे वो मैंने आज के वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको जो प्रोटोकॉल्स मैंने पढ़ाए हैं समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।